हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे प्रभु की कृपा की अद्भुत कहानी। किसी ने सही कहा है कि जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो हर बिगड़े काम बन जाते हैं। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी को सुनते हैं। किशोर का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ थे। परिवार में कोई भी कमी नहीं थी, परंतु किशोर के दो बड़े भाई थे जो पिता के व्यापार में उसका हाथ बटाया करते थे। किंतु किशोर के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। किशोर जन्म से ही नेत्रहीन था। इस कारण उसका सारा जीवन घर में ही व्यतीत हुआ था। उसको घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध करा दिए गए थे। नेत्रहीनता के अतिरिक्त किशोर के लिए एक और कष्टकारी स्थिति थी। वह यह भी उसकी माँ का निधन हो चुका था। काफ़ी छोटे उम्र में ही उसकी माँ गुजर गई थी। यद्यपि किशोर के पिता और उसके भाई उससे अत्यधिक प्रेम करते थे और उसकी सभी सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान करते थे, किंतु व्यापार की व्यस्तता के चलते वह घर में अधिक समय नहीं दे पाते थे। किशोर का जीवन सेवकों के सहारे ही चल रहा था, जिस कारण किशोर के मन में विरक्ति उत्पन्न होने लगा। वह ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति और भी बढ़ती चली गई। अब उसका सारा समय ठाकुर जी के ध्यान में और भजन कीर्तन में ही व्यतीत होने लगा। उसके पिता और उसके भाइयों को इससे कोई भी आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह अपने व्यापार में व्यस्त थे। उन्होंने उसको कभी भी इस कार्य के लिए नहीं रोका, किंतु समय की गति को कौन रोक सकता है। समय आने पर दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया। आरंभ में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किंतु धीरे धीरे किशोर की भाभीओं को किशोर खटकने लगा। किशोर अब युवा हो चुका था। उसकी दोनों भाभियां को किशोर की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पहले तो वह इस बात को मन में छुपा रही थी, किंतु धीरे धीरे इस बात ने किशोर के प्रति ईर्ष्या का भाव ले लिया। अपनी भाभियों की इन भावनाओं से अभिव्यक्त किशोर उनसे अपनी माँ का रूप देखता था और सोचता था कि उनकी भाभियाँ में कोई कमी नहीं है, वह उनकी माँ की कमी अब पूर्ण हो चुकी है। धीरे धीरे ईर्ष्या विकराल रूप धारण करती जा रही थी। कुछ दिनों बाद किशोर के पिता का भी बीमारी के कारण देहांत हो गया। अब किशोर पूर्ण रूप से अपने भाई और भाभियों पर निर्भर रहने लगा। जिसके भाइयों का प्रेम अभी भी वैसे का वैसा ही बना था, किंतु कहते हैं ना कि त्रिया चरित्र के आगे किसी की नहीं चलती। यदि मंथरा ने अपना चरित्र नहीं दिखाया होता तो राम को वनवास नहीं होता। केकई अपने दो वर नहीं मांगती। तो कुछ ऐसा ही इस कहानी में हुआ। अवसर देखकर किशोर की भाभियों ने अपनी चाल चल दी। किशोर के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसका पश्यंत्र बढ़ता चला गया। अतः वह दिन भी आ गया जब किशोर के भाई भी पूर्ण रूप से किशोर के विरुद्ध हो गए। अब उनको भी किशोर खटकने लगा। इन सब बातों से अभिव्यक्त सरल हृदय किशोर अब भी ठाकुर जी की भक्ति में लीन था। वह अपने भाई और भाभियों के प्रति मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रखता था, किंतु ऐसा कब तक चलता। आखिर एक दिन भाइयों की पत्नियों ने अपने पतियों को समझाते हुए कहा कि इस नेत्रहीन के मोह में क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, अन्यथा एक दिन तुमको अपनी संपत्ति इसके साथ बांटना पड़ेगा। इस संपत्ति पर इसका भी अधिकार है। इससे जीवन भर किया ही क्या है, सारी मेहनत तो तुमने की है। यह जो कुछ भी है सब तुम्हारा परिश्रम का फल है। फिर आखिर इसको क्यों दिया जाए। भाई के मन में कपट
घर कर गया था। एक दिन सब ने मिलकर किशोर से कहा कि अब हम तुम्हारा बोझ और अधिक नहीं उठा सकते, इसीलिए हम तुम्हारा रहने खाने का प्रबंध कहीं और कर रहे हैं। तुम वहीं पर रहना, तुमको समय पर खाना, कपड़ा और सभी आवश्यक सामग्रियां मिलती रहेगी। तुमको किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हम नहीं होने देंगे। अपने भाइयों के मुख से ऐसी बातें को सुनकर किशोर अवाक रह गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या बोलूं। उसकी आंखों से झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी, किंतु वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं रहा। अतः स्वयं को संभालते हुए वह बोला, भाई, आपने मेरे लिए जो निर्णय लिया है वह निश्चय रूप से अच्छे के लिए ही लिया होगा, किंतु मुझे बस इतना तो बता दो कि मेरा अपराध क्या है। बस यही कि मैं नेत्रहीन हूँ, किंतु इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो प्रभु की इच्छा है। और भाई, अब तक आपने मुझको इतना प्रेम किया और अचानक क्या हुआ? भाइयों के पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था। वह उसको छोड़कर चले गए। अब किशोर पूर्ण रूप से अनाथ हो चुका था। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और फिर किशोर तो ठाकुर जी का दीवाना था, फिर वह भला कैसे अनाथ हो सकता था? दुखी मन से किशोर ठाकुर जी से ध्यान में लगा हुआ था। अगले ही दिन किशोर के रहने और खाने का प्रबंध एक अन्य स्थान पर कर दिया गया। वह स्थान एकदम वीराना था, न किसी का वहां आना था, न किसी का वहां से जाना था। कुछ पशु पक्षी वहां विचरते रहते। थोड़ी ही दूर में जंगल आरंभ हो जाता था। किशोर के खाने पीने और देख रेख के लिए एक सेवक को वहाँ नियुक्त कर दिया गया। प्रतिदिन सुबह नाश्ते का प्रबंध, दोपहर तक रात्रि का भोजन का प्रबंध कर दिया गया। किशोर के भाई और भाभीियों ने कर दिया। उसके वस्त्र भी घर से धुल कर जाते थे। किशोर ने कुछ भी विरोध नहीं किया, वह उनसे ही संतुष्ट रहने लगा। उसका नियम था, वह जब भी कुछ भोजन करता उसी को वह किशोरी जी को भोग लगा देता था। अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर और उसे ग्रहण करता था। गोविंद का स्मरण करता था, उसको भोजन अर्पित करता और उस भोजन के लिए ईश्वर का धन्यवाद देकर जब भोजन ग्रहण करता था। कुछ दिन यह क्रम चलता रहा। इस बीच किशोर की दोनों भाभीियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद उनको किशोर का यह प्रतिदिन का खाना और वस्त्र का प्रबंध भी अखड़ने लगा। तब दोनों ने मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचा। उन्होंने किशोर को समाप्त करने की योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने रात्रि के भोजन में विष मिलाकर सेवक के साथ भेज दिया। इस बात से बिल्कुल अनजान सेवक भोजन लेकर पहुंचा और किशोरी को भोजन सौंप दिया। किशोर ने भोजन प्राप्त किया और प्रतिदिन की भांति गोविंद को अर्पित किया। अब जिसके साथ गोविंद सदा बने रहते हैं उसके सामने कोई षड्यंत्र भला क्या कर सकता है। गोविंद के ने भोजन स्वीकार करते ही भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो गया। किशोर ने सुखपूर्वक भोजन किया, भगवान का धन्यवाद किया और भोजन ग्रहण करने के बाद भजन करने लगा। आज बहुत ही खुश था। भाभियाँ काफ़ी प्रसन्न थी कि चलो आज उससे पीछा छूटा। अगले दिन अनजान बनकर उन्होंने फिर से प्रातः का नाश्ता तैयार किया और सेवक के हाथ भेज दिया, इस आशा में कि थोड़ी देर में सेवक उनके प्रसन्नता का सूचना लेकर आएगा। नाश्ता देकर जब सेवक वापस लौटा तो किशोर को कुशल जान उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दोनों पापी बुद्धि यह नहीं जान पाई, जिसका रक्षक दया निधान हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने सोचा हो सकता है किसी कारण बस किशोर ने रात्रि का भोजन नहीं किया हो। ऐसा विचार कर उस कुटिल स्त्रियों ने अपने मन की शंका का समाधान स्वयं करने की ठानी। उस दिन उन्होंने दोपहर के भोजन में किशोर के लिए खीर बनाया और उसमें अधिक विष मिला दिया। वह स्वयं ही खीर लेकर किशोर के पास गई और किशोर ने बड़े प्रेम का व्यवहार किया और पूछा कि आज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों लग रहा है, क्या रात्रि में भोजन नहीं किया? अपनी भाभीियों को वहां देखकर किशोर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, नहीं भाभी, मैंने तो भोजन किया था, बहुत ही स्वादिष्ट था। यह तो आपका प्रेम है जो आपको ऐसा प्रतीक हो रहा है। यह
सुनकर दोनों पापी स्त्रियां शंका में पड़ गईं कि जब इसने भोजन किया तो फिर यह जीवित कैसे है। उनकी पापी बुद्धि में अब भी उनका साथ नहीं दिया और सत्य को नहीं पहचान पाए। उन्होंने मन में विचार किया कि किशोर हमसे झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक किशोर को अपने हाथों से खीर खिलाई। आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथों से खीर बनाकर लाए हैं और सामने ही खिलाकर जाएंगे। उनके कपट पूर्व प्रेम के नाटक को किशोर नहीं जान पाया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और फिर उन्होंने उस भोजन को अर्पित कर कर गोविंद का स्मरण किया, उनको खीर अर्पित करी और प्रेम पूर्वक खाने लगा। कैसा विष और कैसा पश्यंत्र, वह सुखपूर्वक सारी खीर खा गया। उधर उसकी भाभीयों ने उसको खीर खाते हुए देखा तो सोचा होगा कि इसका तो आज अंत, अब यहाँ रुकना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर वह तुरंत वहाँ से निकल गई। खीर खाने के बाद किशोर ने भाभीयों को धन्यवाद कहा, किंतु वह वहाँ होती तब ना। किशोर को बहुत आश्चर्य हुआ कि अचानक ही वह दोनों कहाँ चली गई। अब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने भगवान को पुनः स्मरण किया और हरि भजन में लीन हो गया। उधर दोनों भाभियाँ प्रसन्न मन से अपने घर पहुँची तो देखा घर में कोहराम मचा था। देखा तो पता चला कि उन दोनों के पुत्र ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया है जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। यह देखकर दोनों को कांटों से चुभ गए। उनकी स्थिति गंभीर हो गई और अब वह अपने पापों का एहसास करने लगी। वह जान गई कि भगवान ने उनको उनके कर्मों का ही दंड दिया। वह दोनों दहाड़ मार कर रोने लगी और खुद को कोसने लगी। उधर एक सेवक दौड़ा किशोर के पास पहुंचा और सारी घटना सुनाई। सुनकर किशोर एकदम से विचलित हो गया और रो पड़ा। वह सेवक से बोला, भाई मुझको वहाँ ले चलो। सेवक किशोर को लेकर घर पहुँचा। वह जाकर किशोर ने देखा कि सभी लोग जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। उसके भाई और भाभीयों का तो रो रोकर बुरा हाल था। किशोर को वहाँ जीवित खड़ा देखकर दोनों भाभियाँ सन्न रह गईं। अब उनको इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस किशोर को उन्होंने ठुकरा दिया और जिसकी हत्या करने में वह लगी हुई थी, भगवान स्वयं उसके साथ हैं। इसीलिए उसका बाल भी बाका नहीं हो रहा है, बल्कि भगवान ने उनको ही उनकी करने का फल दिया। वह दोनों कुटिल स्त्री किशोर से भयभीत हो उठी और उसके पैरों में जा गिरी और अपने सारे अपराध को स्वीकार कर लिया। उनको क्षमा मांगी और कहने लगे कि आज मेरी लाज आपके हाथ में है। इन दोनों मासूमों को जीवन दान दे दो या फिर मेरा भी जीवन ले लो। ऐसी प्रार्थना कर किशोर ने दोनों बच्चों के सर पर अपना हाथ रखा और ठाकुर जी की लीला, अपने भक्त की पुकार को कैसे अनसुना कर सकते थे। पल भर में दोनों बच्चे जीवित हो उठे। यह देख किशोर के भाई और भाभियों को बहुत लज्जा आई। उन्होंने किशोर से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि अब उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अब वह यही पहले की तरह रहेगा। किंतु किशोर का सर्वत्र तो अब उनके गोविंद थे। उसको इन बातों से भला क्या लेना देना था। वह सेवा के साथ वापस लौट गया। किशोर के भाई और भाभियाँ बहुत लज्जित हुए। सारा समाज उनको बुरा भला कहने लगा। सभी ने यही कहा कि अंत में वही भाई काम आया जिसको उन्होंने ठुकरा दिया था। इन सभी को सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सभी ने मिलकर किशोर को वापस लाने का निर्णय लिया। सब लोग मिलकर किशोर के पास जा पहुँचे, किंतु किशोर तो पहले ही सब कुछ भाप चुका था। वह लोग जब किशोर के निवास पर पहुँचे तो किशोर वहाँ नहीं था, वह वहाँ से जा चुका था। भाई भाभी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने उसे आसपास बहुत खोजा परंतु वह नहीं मिला और वह निराश मन से अपने घर लौट आए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है कि जब भी हम दूसरे का बुरा करते हैं तो हमारे साथ ही होती है। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।